हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करता हूं और आई होप सभी लोगों ने लास्ट वीक में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और उसके साथ साथ आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट्स मिलते रहते हैं डेली के, तो उसी हिसाब से हमने वहां पे अपडेट्स दिए हुए। अच्छा रिवॉर्ड हमें लास्ट वीक में मिलने देखने को मिला है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जो कि आपको लेवल्स डेली अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आप हमने लास्ट वीक के कुछ वीडियोस अपडेट नहीं किया था, ये हमारा नया वीडियो रहेगा इस वीक का, जो कि मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और उसके साथ साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में कौन से लेवल प्ले करना है, कहाँ पे आपको बाय मिल सकता है, कहाँ पे आपको सेलिंग मिल सकती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल्स में हम यहाँ पे जानेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि हमारे जो डेली या सॉरी हमारे वीकली जो अपडेट होते हैं वो आपको ऑन टाइम मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक के अपडेट्स क्या रहेंगे। गोल्ड यहाँ पे किस तरह से मोमेंटम दे सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। और लास्ट वीक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला था हमें, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें ये वाला एक अच्छा एंगल्फिंग कैंडल मिला था। तो इसके हिसाब से अगर आप देखते हो, ये यहाँ पे देख रहे हो, तो ये हमारे पास एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें देखने को दिख रहा मिल रहा था। सो ऑलमोस्ट प्राइजेस को सेल साइड ही आना चाहिए था। यहाँ पे एक अच्छा ये वाला हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, प्राइजेस ने इसी फेयर वैल्यू गैप पर इस पे किया। अभी यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे इवनिंग स्टार यहाँ पे बनाया, मतलब यहाँ पे अभी भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइजेस नेक्स्ट वीक भी सेल हो सकती है, ये हमें एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, इसे किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं। अगर प्राइजेस को बुलिश जाना है तो प्राइजेस ने इस जो देखो यहाँ पे भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप, मतलब ये हमारे पास अभी क्या है, ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बने हुए। तो मोस्टली अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो ये पूरा एरिया हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। ये हमारा एक डिमांड जोन है और ये हमारा एक सप्लाई जोन है। तो प्राइजेस डेली टाइम फ्रेम पे ये दो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में प्राइजेस रेंज बना रहे, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे। डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइजेस फिलहाल तो बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश साइड में दिखा रहा है। तो हमें मोस्टली तो हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स जो है पहले हम यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में डिसाइड करेंगे कि हमें एंट्री एग्जिट किस तरह से वहां पे करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेवल्स है जो कि डेली टाइम फ्रेम के निकल के आ रहे हैं। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हो, जैसे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम शिफ्ट करेंगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ था, मतलब ये हमारा एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाता है। प्राइजेस ने यहाँ पे सेलिंग साइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। उसके साथ साथ यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ये हमारा एज अ बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद प्राइजेस ने हमें एक लो और एक हाई यहाँ पे देखने को मिला, ये आपका लो बना था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मेजर हाई जो है वो ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस आ रहा है 4370 7980 का एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये इस रेंज में प्राइजेस चले। उसके बाद प्राइजेस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये रेंज बनाया था। यहाँ पे क्या था, ये एक लिक्विडिटी यहाँ पे बनी थी, ये पूरा एक लिक्विडिटी जोन था हमारे पास। राजेश ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी था, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया हुआ था, सेलर्स के यहाँ पे एसएल ये जगह पे यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी बनी थी लोअर टाइम फ्रेम पे। तो प्राइजेस ने इस सारी लिक्विडिटी को ट्रैप किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये एरियाज को मार्क किया होगा, क्योंकि ये हमारा एज अ रेजिस्टेंट है और ये अभी हमारा सपोर्ट बना हुआ है। तो प्राइजेस ने यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे बायस को इनवाइट किया, और बायस को यहाँ पे इनवाइट करने के बाद बायस के एसएल्स यहाँ पे हिट करवाए। उसके बाद प्राइजेस ने एक अच्छा खासा यहाँ पे
सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया गया, तो ये हमारा एज अ बन जाता है लिक्विडिटी लिक्विडिटी ग्रैब। ये होता है हमारा लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, ग्रैब। चलो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्राइस ने एक सेलिंग मोमेंटम दिया, और उसके बाद हमारे पास 4 घंटे का यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर था, ये यहाँ पे फिलहाल तो ब्रेक हो चुका है अगेन। सो इसे हम अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे मानेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास ये जो एरिया है हमारे लिए एक अच्छा बाइंग साइड का एरिया हमें यहाँ पे बता रहा है, जो कि प्राइस आ रहा है 3980 और 4000 का एरिया, ठीक है। 4000 के एरिया हमारे लिए एक अच्छा बाइंग मिल सकता है, जो कि स्कैल्पिंग रहेगा। स्कैल्पिंग मतलब अगर ये एरियाज में हमें, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी हमारे पास क्या है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई है, और ये हमारे पास यहाँ पे ये पूरा एक लो बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास हाई और लो निकल के आ रहा है, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताया भी था कि ये हमारे लिए एक अच्छा सेलिंग एरिया है। तो हम लोग यहाँ से सेल साइट में देखेंगे, बेस्ट सेलिंग एरिया यही था। तो यहाँ से अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे हो तो आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, मैंने अपडेट किया है, ये पूरा मूवमेंट हमने वहां पे कैप्चर किया हुआ है। सो यहाँ से हमें अब ये हमारे पास लेवल निकल के आ गए। तो बाइंग लेवल हमारे पास ये है 4000 का एरिया और 3987 का एरिया, ये हमारे लिए बाइंग एरिया है। लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे और लोअर टाइम फ्रेम, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे शिफ्ट होंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारे पास ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर आपको बाइंग देखना है तो प्राइस इस तरह से यहाँ पे आए, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाए, ये ब्रेक करे, यहाँ पे आपका हाई ब्रेक, और उसके बाद आप यहाँ से बाइंग साइड में देखो, यहाँ पे इस तरह से कोई तो रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए एज अ डबल बॉटम तरीके, हेड एंड शोल्डर, इस तरह से जो रिवर्सल पैटर्न है वो अगर बनते हैं तो यहाँ पे हम लोग एज अ बाइंग साइड में बैठ सकते, जो कि यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, स्ट्रक्चर अगेन लोअर टाइप में इस तरह से स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ से एज ए बाय साइड ये एरिया तक देखते हैं। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ से हम लोग अगेन ऑल टाइम हाई तक प्राइजेस को जाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने बाइंग के देखे, सेलिंग साइड में प्रेशर देखना है तो हमारे पास यही सेम एरिया है, यहाँ पे आपको एक अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों मिल रहे। अगर प्राइजेस यहाँ पे आती है, ये जगह से आती है इस तरह से हायर रेंज बनाते हुए, यहाँ पे आपको कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है, यहाँ से अगेन आप ये एरिया तक सेलिंग साइड में बैठ सकते हो। अगर सेम इसी 4000 के एरिया को भी यहाँ पे प्राइस ब्रेक कर देती है तो आप लोग इसके नीचे तक इसको ऑलमोस्ट प्राइजेस 3850 के एरिया तक प्राइजेस आपको देखने को मिल सकती है। अगर हमारे पास दो लेवल्स और है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हमारे पास 3800 और 3700 ये अच्छे हमारे पास एज अ डिमांड जोन है। तो प्राइजेस यहाँ तक भी आने की संभावना हो सकती है, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यही एरियाज है हमारे पास बाइंग और सेलिंग के लिए। तो मैं तो फिलहाल तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन का वेट करूंगा। अगर जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सप्लेन किया तो उसी स्ट्रक्चर से प्राइजेस अगर यहाँ पे वर्क करती है तो हम लोग यहाँ से अगेन सेलिंग साइड में ही देखेंगे प्राइजेस को। ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग एरिया रहेगा। तो अगर प्राइजेस इस जगह पे यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मोमेंटम दिखाती है, इस तरह से आपको हायर लोज बनते हुए दिख रहे, ठीक है, ये आपका लिक्विडिटी भी बनेगा। उसके बाद लो ब्रेक होने के बाद प्राइजेस इस तरह से आपको ये एरिया तक मोमेंटम दे सकता है अगेन। तो यहाँ पे आपका अगेन ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। ये मैं आपको एक टेंटेटिव बता रहा हूँ कि प्राइजेस इस तरह से भी मोमेंटम दे सकता है, ठीक है, इस तरह से आपको मोमेंटम दे सकता है ये एरिया तक। अगर यहाँ पे कोई आपको, या फिर प्राइजेस प्राइजेस यहाँ पे आए, प्राइजेस वो एरिया तक नहीं गया, ठीक है, वहां से अगर प्राइजेस नहीं जा रहा है, प्राइजेस डायरेक्टली इसको ब्रेक कर रहा है, प्राइजेस यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे आपको और कोई लोअर लोज बनता है और लोअर हाई बनता है, लोअर हाई आपका ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, उसके बाद आप यहाँ से एक अच्छा बाइंग साइड, फिर यहाँ पे आपको मोमेंटम दिखा सकते हो और थोड़ा सा आपको ये एरियाज में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका हाई ब्रेक होने की वजह से डायरेक्ट प्राइजेस एज ए बुलिश साइड यहाँ से
निकल सकती है। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा ये एरियाज आपका बाइंग साइड में बन सकता है। लेकिन हमारे पास सेलिंग का स्ट्रॉन्ग एरिया है, प्राइस ने अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देते दिखाई दिया है। तो यहाँ पे फिलहाल तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइजेस को सेल साइड ही देखो। ये हमारे पास एरिया है 4000 का एरिया, यहाँ से आप एज अ बाइंग ट्राई कर सकते हो विथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर प्राइजेस इसको ब्रेक करती है तो प्राइजेस जिस तरह से हमने बताया 3800 3700 के एरिया तक प्राइजेस एज अ जा सकती है। ठीक है, तो यही हमारे 1 घंटे के टाइम फ्रेम का एरिया से। अगर इसको मंडे के दिन आपको प्ले करना है तो 15 मिनट में आप किस तरह से यहाँ पे प्लान करोगे, तो यही सेम 15 मिनट में भी सेम यही एरिया देखने को मिल रहा है। ये आपका 15 मिनट का ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर एरिया है। ठीक, और उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे अगेन आपका लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डाइवर्जेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्राइजेस ने इसी डाइवर्जेंस को प्राइजेस ने रिस्पेक्ट किया हुआ है, और रिस्पेक्ट के साथ प्राइजेस ने एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट देखेंगे तो ये एरियाज के साथ। ठीक है, आपका यहाँ पे एंट्री मिस हो गया, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 1600 पिप्स का मोमेंटम्स आपको यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि लास्ट के 2 दिन में आपको ये एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। और यही सारे लेवल्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किए हुए, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये है हमारा गोल्ड का एनालिसिस, जो कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है। प्राइस यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरह से मोमेंटम दे सकती है। बाइंग और सेलिंग दोनों टेंटेटिव प्लान में हमने यहाँ पे बताए, तो आप इसी लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कोई एनालिसिस है तो उसको आप एज अ रिफाइनिंग करके आप इसको आपको हेल्प हो सकती है नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेड किस तरह से प्लान करना है। तो नेक्स्ट वीक का बीटीसी भी हम देखेंगे। लास्ट उसमें बीटीसी हमने सेलिंग साइड बताया था, ऑलमोस्ट प्राइजेस सेलिंग साइड में बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्क हुआ है। और हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन जो है एज अ डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर मार्क करके रखा हुआ है। तो ये एरिया आपका एज अ लिक्विडिटी एरिया था, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुआ, प्राइस ने लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। उसके बाद स्ट्रक्चर यहाँ पे अगेन ब्रेक किया हुआ है, और यहाँ पे प्राइजेस अगेन ये एरियाज के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। तो ये आपका एज अ लिक्विडिटी ये इंड्यूसमेंट आपका बन रहा है, और आपके पास ये एक सेलिंग एरिया है जो कि 1,10,000 से 1,12,000 का एरिया आपके लिए बेस्ट और बेस्ट सेलिंग एरिया बन रहा है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का एरिया है। तो यहाँ से आपको मिल सकता है इस तरह से प्राइजेस अगर मोमेंटम देते हो ये एरिया में आपको कोई कंफर्मेशन मिल रहा है तो अगेन प्राइजेस सेल साइड देख सकते हो इस तरह से। तो हम इसको सेल साइड कहाँ तक देख सकते हैं, तो हमारे पास सेम यही एरिया है सेल साइड का देखने के लिए। तो ये हमारे पास एक अच्छा एक डिमांड जोन है, तो ये एरिया तक प्राइजेस आ सकती है, जो कि 87 85 का एरिया है। या फिर प्राइजेस सेम इसी जगह से अगर लोअर टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि जिस तरह से हमने गोल्ड में बताया कि कोई स्ट्रक्चर आपका लोअर टाइम फ्रेम का शिफ्ट होता है, ये हमारे पास एक अच्छा और एक ये एक हमारे पास डे टाइम पर प्राइजेस जो है हमारे डिमांड जोन पे रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एरिया आपका एज ए लिक्विडिटी बना हुआ है। तो ये एरिया लिक्विडिटी बनेगा, तो यहाँ पे कोई वीक लग जाता है, यहाँ पे वीक लगने पर कोई इस तरह से कैंडल बन जाती है, तो आप यहाँ से वो बिटकॉइन को अगेन बुलिश साइड देख सकते हो, जो कि आपका टारगेट हो सकता है ये वाला एरिया, जो कि 1,07,000 का एरिया आपका यहाँ पे बुलिश साइड से टारगेट हो सकता है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे प्राइजेस जो है वो सेलिंग साइड ही बता रही है। इसको अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बताएंगे तो सेम यहाँ पे देख 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारे पास सेम वही एरिया निकल के आ रहा है। और उसके साथ साथ ये हमारे पास जो मैंने बताया 1,10,000 का एरिया, ये एक बाइंग जोन है आपका। या फिर आप इसी एरियाज के साथ यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ से आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम के साथ यहाँ से अगेन सेलिंग साइड में इसको देख सकते हो ये एरियाज के। ठीक, यहाँ पे किस तरह से आप मोमेंटम मिलता है तो आप इस तरह से इसे एज अ बाइंग साइड में देख सकते हो। लेकिन फिलहाल तो स्ट्रक्चर जो है वे फिलहाल यहाँ पे हमें सेल साइड का ही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बिटकॉइन में अगर आप लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो बिटकॉइन को आप सेलिंग साइड ही देखना है जब तक कोई हाई आपका ब्रेक नहीं होता। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी प्राइजेस सेलिंग साइड ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट ये एरिया जो मैंने जिस तरह से बताया हायर टाइम फ्रेम, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में उसको अच्छे से रिफाइनिंग करते हो
तो इस तरह से आपको रिफाइनिंग मिल जाएगी कि 1,05,000 1,06,000 के यहाँ से आप लोग अगेन सेल साइड देख सकते हो बिटकॉइन को। ठीक है, तो ये पूरे बिटकॉइन और गोल्ड के यहाँ पे आपके एनालिसिस आपके सामने है। तो आप गोल्ड को और बिटकॉइन को किस तरह से यहाँ पे प्ले कर सकते हो ये हमने बताया है। अगर आप लोगों को डेली अपडेट्स चाहिए होते हैं तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये है हमारे नेक्स्ट वीक के लेवल्स एनालिसिस जो कि बिटकॉइन और गोल्ड में है। तो ये जो लेवल्स हमने यहाँ पे अपडेट किए हैं इसको आप टेंटेटिव लेना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करना है, और मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।